घर वाले मना कर रहे थे, क्या करोगे पढ़ के लिख के, लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे, हाइट कम है, सर सर्कस में काम कर लो। मैंने एनएसडी का नाम सुना हुआ था कि यहाँ थिएटर होता है, नुक्कड़ नाटक होते हैं, बड़े बड़े प्ले होते हैं, सीखने को मुझे और कुछ बड़ा मिलेगा। मैं दिल्ली आ गया, उस टाइम मैंने बहुत मतलब लोगों को मैंने पैरों में बैठ बैठ के काम मांगा कि सर मुझे कुछ सीखने को दे दीजिए, काम छोटा मोटा भी होगा मैं कर लूँगा। वहाँ भी लोग ताने मारते थे कि कम हाइट का है, क्या करेगा ये तो अच्छे से नहीं बन पाया तो क्या बनेगा। फिर एक मेरा दोस्त आया, उसने मुझे बताया कि एक ड्रॉप के ऊपर फिल्म बन रही है, कम हाइट का उसे लड़का चाहिए, बहुत काम मिलेगा। लेकिन एक छोटे से गांव से निकला वो लड़का, जिसको लोग बौना, घंटा, गंठा जो ताने मारते थे लोग, और ताने मारने के बाद जो संघर्ष मैंने किया, वो संघर्ष से निकलते हुए जो मैंने 0 फिल्म की है शाहरुख सर के साथ, पहली फिल्म, वो संघर्ष जो मैंने किया है वो आज आपके सामने खड़ा है। हेलो, मेरा नाम आशीष सिंह चौहान है। मैं एक छोटे से गांव से हूँ, जिला मैनपुरी। मैनपुरी में आता है एक जासमी गांव, उस कस्बे से, जहाँ की बहुत सारे मतलब देहाती लोग रहते हैं, जहाँ कई सारी व्यवस्था नहीं है। मैं उस गांव से हूँ। मेरी जो जन्म हुई है, मैं मामा के यहाँ मेरा उन्नाव में जन्म हुआ है। और मैं जब जब मैं पैदा हुआ हूँ, मैं नॉर्मल नहीं हुआ हूँ, मैं 7वें 8वें महीने में हुआ हूँ, बहुत छोटा सा, जैसे चूहा से थोड़ा बड़ा। और जो मैं आज ज़िंदा हूँ ना, तो शायद मेरी नानी की वजह से मैं ज़िंदा हूँ। उन्होंने मुझे पाल-पोस के बड़ा किया है। 3-4 साल तक उन्होंने साथ में रखा है। जब मैं 5-6 साल का हुआ, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी हाइट कम है। लोगों ने मुझे बताया, मतलब मेरे जो क्लास के लोग हैं, 4 साल, 3 साल, जो क्लास के कक्षे 3-4 से, तो उनसे मैं छोटा ही दिखता था। फिर मैं कोशिश की बहुत सारी कि मतलब कैसे क्या किया जाए, मैंने दवाई भी खाई। मेरे पापा मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं कि हाइट बढ़ जाए, कुछ हो जाए। बट मैंने कोशिश करने के बाद भी मैं हार नहीं मानी। और जब मैं 12 कर रहा था, तब मुझसे सब हाइटेड लड़के, सब बड़े थे। तो उस टाइम जो ताने मारना गाँव के लोग, मतलब बहुत चीज़ें दिक्कत होती है, दिल में जो लगता है। छोटे-छोटे जो बच्चे हैं, वो बोलते थे, "बौना कहाँ जा रहा है? बौने क्या करोगे? ओए, ये देखो मम्मी, ये बौना जा रहा है, मेरे बराबर का है, देखो कितना।" बट जो दिक्कत होती है, जो दिल में लगता है, वो आज भी वो एहसास होता है। अगर कोई बोलता है कि बौना, ठीक है मेरी हाइट कम है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी चीज़ में कमी है मेरी, या मैं कुछ कर नहीं सकता लाइफ़ में। वो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इंसान को कभी ना इग्नोर नहीं करना चाहिए। सबके पास दिल और दिमाग एक ही जैसा होता है। मेरे पास भी वही है। बट मेरा कोई सुनने वाला तो हो, जिसको मैं अपना बता सकूँ, मुझे भी कोई समझे। ज़रूरी नहीं कि जब पैसा वाला आदमी को उसको ही समझाया जाए। दिल भी समझना बहुत ज़रूरी है। गरीब इंसान भी है जो काम करता है, काम सब कर रहे हैं, बट काम के साथ-साथ दिल होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं वापस आता हूँ, मैं 12 कंप्लीट किया, उसके बाद मुझे आगे भी पढ़नी थी, बट मेरे घर की कंडीशन अच्छी नहीं थी। मेरा घर उस टाइम कच्चा था, कच्चा मकान था, जिसमें दादी-वादी सब फैमिली एक ही साथ रहती थी। तो मुझे आगे बढ़ने के लिए वो चाहिए था कि कुछ ना कुछ हो, क्योंकि पापा उस टाइम जॉब नहीं कर रहे थे, पापा भी गाँव में रहते थे, और खेती-वेती नहीं है ही नहीं मेरी इतनी, कि मैं किसी से पैसे लेके या कुछ कर सकूँ। घर वाले मना कर रहे थे, क्या करोगे पढ़ के लिख के, लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे, हाइट कम है। मतलब फैमिली भी मुझे आज इग्नोर करती थी कि क्या करेगा ये? कुछ करता हो ना, इस तरह सर्कस में काम कर लो। नहीं, सर्कस में काम करने बे है कर सकता हूँ, बट मुझे वो चीज़ नहीं करना है ना, कि सर्कस में फिर आपने पैदा ही क्यों किया? अगर मुझे सर्कस में करना था। कुछ बहुत सारी चीज़ें हुई, फैमिली में भी इश्यू है। बहुत सारे ना मुझे इश्यू हुआ है कि दिक्कत हुई है कि लाइफ में जो आस-पास पड़ोस लोग हैं, वो बोलते हैं, "अरे! इसको कुछ ऐसे ही काम करा दो या फिर दुकान डलवा दो।" मैं मतलब जो दिल में दर्द है ना, वो जो दिक्कत होती है, सुनने को जो मिलता है, फिर लोग बोलते हैं ताने मारना, कि बच जो मेरे साथ के हैं, वो मुझे नहीं पसंद करते हैं। आज भी नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं। तो मेरा वही है, फिर मैंने इंटर करने के बाद फिर मैं बीए ग्रेजुएशन करने के लिए निकला। फिर मैं अपने बलबूते मेहनत से किया कि हाँ, मुझे अब बीए करना है।
तो उसके लिए मैंने संघर्ष किया और इसी तरह मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और उसके बाद फिर मैंने सोचा मुझे करना क्या है? क्योंकि मेरा जो बचपन से ही डांस करने का शौक था और मैं पहले गाँव में रामलीला भी करता था, तो थोड़ा मुझे एक्टिंग का भी शौक हो गया। क्योंकि बहुत लोग बोलते थे कि आप हाइट के हिसाब से देखो, एक एक्टिंग मुझे करनी चाहिए। गाँव में बोलते रामलीला कर ही रहे हो तुम, तो देखो अपनी मतलब सर्कस-वर्कस में काम मिल जाए या फिर छोटा-मोटा कोई रोल मिल जाए। तो मैंने फिर आगे देखा, फिर मैं कानपुर चला गया। कानपुर में मैंने जाके एक्टिंग कोर्स 3 महीने का किया। एक्टिंग के लिए तो पैसा भी लगता, बट मेरे पास उस टाइम पैसे भी नहीं थे। तो मैं उनसे सर से सिफ़ारिश की, मैंने हाथ-वाथ जोड़ के मतलब बोला, सर मुझे एक्टिंग सीखना है, कुछ सिखा दीजिए और मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो मान गए कि ठीक है, बट उसके लिए कुछ ना कुछ मुझे करना पड़ा। मैं जॉब किया उनके ऑफ़िस में, चाय बनाना या बच्चों को सँभालना, जो बच्चे आते थे उनके फ़ॉर्म-वॉर्म भरना और जब क्लास लगते थे तो लोग सबके लिए चाय बनाना पूरा। तो वो मैं काम करता था, 3 महीने तक मैंने काम किया है सुबह टाइम और बीच में मैं क्लास भी सीखता था अपना, कि जो भी मुझे मौका मिले उसमें 2-3 घंटे, 4 घंटे क्लास जाके, बाकी मैं सुबह-शाम उनके यहाँ काम करता था। काफ़ी मतलब सीखने को मिल गया, उसके साथ अच्छी बात कि मुझे पैसे नहीं देने पड़े और सर मेरी बात रख लिए, तो उनका बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेरा एक्टिंग कोर्स कंप्लीट हो चुका था और फिर मुझे उससे भी आगे बढ़ना था। फिर मैं दिल्ली आया क्योंकि मैंने एनएसडी का नाम सुना हुआ था कि यहाँ थिएटर होता है, नुक्कड़ नाटक होते हैं, बड़े-बड़े प्ले होते हैं, सीखने को मुझे और कुछ बड़ा मिलेगा। मैं दिल्ली आ गया, बट दिल्ली में भी तो खर्चा है, हम जाएँगे कैसे? आएँगे कैसे? उसके लिए भी मैंने जॉब स्टार्ट की। मैंने पंपलेट बाँटे रात में, दिन में, चौराहे पे जगह-जगह पे पंपलेट किए। काम किया, मतलब अपने आप को आगे बढ़ाना था। मुझे आने-जाने के लिए पैसे चाहिए थे। तो वो मैंने क जॉब किया 6-7 महीने। उसी बीच मैंने फिर 1-2 दिन मैं एनएसडी गया, मंडी हाउस गया, वहाँ देखा माहौल कैसा है, लोग बैठे हैं, थिएटर कुछ ग्रुप बना के सीख रहे हैं, कुछ। फिर मैं फर्स्ट टाइम जब मैं एनएसडी गया तो उसके अंदर देखा कैसे क्या होता है। फिर मैंने प्ले देखे, प्ले में फिर मेरे 1-2 दोस्त बने, तो वहाँ से मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई, जो दोस्त बने जावेद, अ, उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की, लोगों से मिलवाया-जुलवाया, कैसे क्या करते हैं, एक्टिंग कैसे क्या होती है। क्योंकि मुझे और सीखना था, मुझे और आगे बढ़ना है अपनी लाइफ़ में, क्या कर सकते हैं। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, काफ़ी लोगों से मैंने हाथ-वाथ जोड़े कि सर मुझे भी काम-वाम दे दीजिए या सिखा दीजिए। मैंने बहुत विनती की लोगों से, आज भी करता हूँ। उस टाइम मैंने बहुत मतलब लोगों को मैंने पैरों में बैठ-बैठ के काम माँगा कि सर मुझे कुछ सीखने को दे दीजिए, काम छोटा-मोटा भी होगा, मैं कर लूँगा। तो उस टाइम मैंने बहुत कुछ कोशिश की लोगों के, तो जो जावेद भाई हैं उन्होंने काफ़ी लोगों से मिलवाया, तो मुझे एक नुक्कड़ नाटक छोटा-सा रोल मिला नेता का। तो वो मैं 15 दिन का वो काम था, तो वो मैंने 15 दिन किया। उस 15 दिन के जो पैसे आए, तो वो पैसे मैंने पहले घर पे दिया कि जो मैंने कमाया है, पहली बार अपनी मतलब एक्टिंग के ज़रिए। तो मुझे वो उस दिन काफ़ी खुशी हुई कि मैंने कुछ कमाया है। भले वो 3,000 4,000 5,000 हो, बट जो आया था ना, उससे मुझे काफ़ी खुशी मैंने हुआ कि मुझे एक ताकत आई कि मैं कुछ कर सकता हूँ। मुझे एक हौसला मिल गया है, तो मैं उससे आगे बढ़ा। फिर मुझे और नुक्कड़ नाटक मिलने लगे, फिर लोगों से मुझे और जान-पहचान हुई। कभी था, कभी नहीं था। तो मुझे आगे बढ़ने के लिए फिर मैंने सोचा कि क्या किया जाए? हर महीने काम नहीं रहता है। फिर फिर मेरे पापा ने बोला कुछ दुकान-वुकान डाल लो। फिर मैंने चाय की दुकान डाली। फिर मैंने वहाँ से चाय की दुकान चलाया, अपने मार्केट ही है जो भरत विहार, वहाँ मैंने चाय की दुकान डाली। 3-4 महीने चाय दुकान खोली। जो उससे पैसे कमाता था या जितने भी पैसे आते थे सुबह-शाम मैं थोड़े पापा को देता था, थोड़े अपने पास रखता था। फिर इसका उस पैसे से मैं अपने आने-जाने का जो मुझे मंडी हाउस डेली आना-जाना था, क्योंकि जो सीखने को मुझे यहीं कुछ मिलता था। लोगों से मिलना-जुलना और एक्टिंग से रिलेटिव, क्योंकि मैं कुछ महीने के लिए मैंने एक प्ले स्टार्ट करना था, सीखना था। ग्रुप में जाके मैं सीखा। जब मैं ग्रुप में बैठा था लोगों सीखने के लिए, तब वहाँ भी लोग ताने मारते थे कि कमाई का है, क्या करेगा ये तो, कुछ कर नहीं पाएगा, एक हीरो थोड़े बनने आया है, हीरो अच्छे से नहीं बन पाया तो तू क्या बनेगा? तो वहाँ भी मतलब दुःख होता था कि मतलब क्यों नहीं कर सकता मैं? मेरे अंदर भी वो चीज़ है, बट सपोर्ट तो करे कोई। मैं वही करना चाहता हूँ, अपनी लाइफ़ में कुछ करना चाहता हूँ, बट वही लोग सपोर्ट नहीं करते हैं।
तो मैंने वहाँ संघर्ष किया, फिर मैंने सर से पूछा, "सर मैं क्या कुछ कर नहीं सकता हूँ? मैं एक्टिंग नहीं कर सकता हूँ क्या?" तो सर ने बोला, "एक्टिंग कर सकता है, एक्टिंग पर्सनैलिटी नहीं देखती है। आप एक्टिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप किस उसमें जा रहे हो, क्या ज़ोन है आपका, वो मेन है।" और मैं उस टाइम मंडिया में घूमता था, लोगों से काम माँगता था कि सर कुछ काम छोटा, फिर मैं उस दिन एनएसडी में फेस्टिवल चल रहा था। मैं वहाँ बैठ के फेस्टिवल देख रहा था, फिर एक मेरा दोस्त आया। उसने मुझे बताया कि एक ड्रॉप के ऊपर फ़िल्म बन रही है, कम हाइट का उसे लड़का चाहिए और वो भी प कम हाइट का हो बट पर्सनैलिटी ठीक हो, उसकी बॉडी सही हो। तो उसने मुझे बताया उसकी फ़िल्म के बारे में, उसको भी ज़्यादा पता नहीं था फ़िल्म का, बट उन्होंने ब मुझे नंबर दिया कि जाके आशीष सर से मिल लो, ये इनका मॉडल एजेंसी है, कास्टिंग डायरेक्टर जी हैं। तो मैंने ठीक है, जाके मैं इनसे मिला, तो इन्होंने मुझे भी बुलाया, बातचीत की, इन्होंने मुझे देखा। फिर उस टाइम इन्होंने फ़ोटो-वोटो खींच के प्रोडक्शन हाउस में भेजा कलर येलो में, मुंबई। वहाँ से कॉल आती है कि इनका ऑडिशन लेना है, तो फिर राहुल सर है जो हैं वो प्रोडक्शन के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, वो आके मुझे दे ऑडिशन लेते मेरा और ऑडिशन लेने के बाद फिर उन्होंने मुझे मतलब फाइनल किया कि ऑडिशन अच्छा है, कुछ दिन बाद बताएँगे, 10-15 दिन कॉल आती है कि ये फाइनल हो गए हैं। तब उस तब उस टाइम मुझे पता चला कि मुझे शाहरुख सर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। तब मुझे उस दिन बहुत खुशी मिली कि मैंने जो संघर्ष किया पीछे इतने सालों का, वो आज मुझे मिला है कुछ। कुछ सीखने को मैंने जो पीछे काम किया, जितना किया है लोगों से, वो आज मुझे दिखा कि मैंने कुछ किया है लाइफ़ में, कुछ अचीव करने जा रहा हूँ। बट ये नहीं पता था कि मुझे काम क्या है इस मूवी में। मुझे कोई आइडिया नहीं था, कैसे क्या करना है क्योंकि मेरी पहली फ़िल्म थी और इतनी बड़े स्टार के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। फिर जब मैं फाइनल हुआ उसके बाद फिर पूरी टीम आई वीएफएक्स वाली। आनंद सर जो डायरेक्टर हैं वो आए, वीएफएक्स हैरी सर आए, वो सब लोग आके मुझे जब देखा फर्स्ट टाइम तब मुझे उन्होंने लॉक किया और फिर 5 दिन बाद मेरे पास टिकट आई, सीधी कॉल आती है कि फाइनल तो आपको बम्बई बुलाया जाता है। तो फिर मैं उस दिन मुझे बहुत खुशी कि चलो जो मेरा सपना था ना कि बम्बई जाना है तो वो मुझे पूरा मिला। एक सपना मेरा पूरा हुआ कि बम्बई में जा रहा हूँ, काम करने जा रहा हूँ। वहाँ का जो माहौल है, बहुत अलग था। पहली बार मैं किसी के सामने जा रहा हूँ, खड़ा होता हूँ क्योंकि बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े कैमरा। वो पहला दिन जब मैं लुक टेस्ट के लिए गया, फर्स्ट टाइम लुक टेस्ट था, तो उस दिन मुझे काफ़ी मतलब रोना भी आ रहा था, आँसू भी आ रहे थे कि मैं मतलब काम कैसे करूँगा? मुझे कोई आइडिया नहीं कैसे क्या है। मुझे बहुत हुआ अंदर से कि मतलब क्या कर सकता हूँ? फिर जो टीम थी, टीम काफ़ी अच्छी है, तो टीम ने एक हौसला दिया कि नहीं कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हम बाकी चीज़ें सिखा देंगे कैसे क्या करते हैं। तो बताया फिर उन्होंने कि आपको जो काम है, वो साफ-सफाई के लिए काम करना है, बॉडी रेफ़रेंस जो बॉडी डबल बोलते हैं। मैंने ठीक है, मुझे कोई तो पर्सनल फिर उसके जब फर्स्ट टाइम लुक टेस्ट हुआ, जब साहब सर आए, मैं उस टाइम मिरर के सामने एक्टिंग कर रहा था। मतलब क मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से वो कैमरा सेट के हिसाब से देख रहे थे कैसे क्या है। मैं कर रहा था, पीछे साहब सर खड़े हुए हैं, पूरी टीम खड़ी हुई है और मैं मतलब पहचान नहीं पा रहा था कि साहब सर आए हुए हैं। कि वो इतने मतलब गोरे से और वो क्यूटी जो दिखता है ना, वो दिख रहे थे। मुझे मतलब अंदर से डर भी लग रहा था कि कैसे क्या? जब मैं फर्स्ट टाइम पीछे मुड़ा देखा, तो वो देख रहे थे मुझे। फिर मैं उनसे जब बातचीत मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, तब मैंने फर्स्ट टाइम जब हाथ मिलाया था मुझे लगा जो मैं टीवी उनको देखता था सालों से कई साल, आज मैं उनके साथ खड़ा हूँ और उनसे हाथ मिला रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ। मतलब जो टीवी में देख रहे थे इतने गोरे क्यूटी से वो आज मैं साक्षात मतलब उनको देख रहा हूँ। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई मुझे और डर भी था कि मैं इनके लिए काम कर रहा हूँ। मतलब किंग खान बॉलीवुड इंडस्ट्री की जो सबसे बड़े महान एक्टर, उनके साथ मुझे मौका मिल रहा है। फिर मेरा शूट स्टार्ट हुआ। शूट स्टार्ट होने के बाद जब मैंने पहली बार सेट देखा, सबसे बड़ा सेट बना हुआ था, काफ़ी वो हुआ था। शूट स्टार्ट हुआ, मैंने बातचीत हुई, शाहरुख सर आए, फिर उन्होंने बातचीत की। घरवाले के बारे में पूछा, मम्मी-पापा कैसे हैं, पापा क्या करते हैं, सबके बारे में उन्होंने पूछा। तो मुझे काफ़ी खुशी
और फिर उन्होंने वो भी पूछा कि आप सिगरेट पीते हो क्या? मैंने कहा नहीं सर मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ। कह रहे पीना भी नहीं कभी लाइफ में गंदी बात है। मैंने सर बिल्कुल नहीं पिएँगे। फिर मतलब कंफर्टेबल ज़ोन में उन्होंने रखा मुझे और वो मुझे हमेशा बेटा करके ही बुलाते थे। जब भी आते थे सेट पे तो हग करके जाते थे, हग करते थे हमेशा। उनसे जो सीखने मुझे मिला, बहुत कुछ सीखने मिला। ऐसे हम लोग शूट करते गए 200 हम लोगों ने शूट 200 दिन किया है। और जो रेड चिली टीम और कलेरे लोग जो टीम थी, बहुत अच्छी थी और मुझे 24 घंटे मतलब मेरी देख-रेख हमेशा रहती थी। मुझे 2 बीएच का फ्लैट दिया था। आनंद सर ने डायरेक्टर जो है उनके घर पे रखा और जो जिम है, जो जिम ट्रेनर है उनके साथ जिम करना। साउथ सर की जितनी जो पर्सनैलिटी जो थी वो मुझे बनानी थी। जितने ऐप्स जो भी है वो मुझे करने थे पूरे मतलब 200 दिन मैंने ये कंप्लीट किया अपने आप को। तो इसी तरह मैंने काम किया ज़ीरो का, बहुत अच्छा लगा मुझे। साउथ सर का बहुत अच्छा नेचर था। उनसे बहुत कुछ उस फ़िल्म के बाद काफ़ी लोग मुझे जान-पहचान हुई, काफ़ी लोग से मुझे मिले। वो फ़िल्म करने के बाद मुझे लगा कि और बहुत सारी मुझे फ़िल्में मिलेंगी, बहुत काम मिलेगा। लेकिन उसी बीच लॉकडाउन आ गया। 2 साल का जो लॉकडाउन है, मैं एकदम से उठा, फिर आके मैं ज़मीन में आ गया। मतलब जो गैप है ना, वो आज भी वही गैप चल रहा है। मैंने इतनी बड़ी फ़िल्म की, फिर एकदम नीचे आया। मतलब दो जो लॉकडाउन था, वो तो सबके लिए था, मेरे लिए तो कोई अलग था नहीं। फिर लॉकडाउन खत्म हुआ, लॉकडाउन के बाद फिर मैंने फिर स्टार्ट किया, धीरे-धीरे स्टेप बढ़ाया। फिर मुझे एक सोनम गुप्ता फ़िल्म मिली है, जो मैंने उसमें काम किया लॉकडाउन के बाद। फिर मैंने लोगों से फिर उस फ़िल्म के बाद फिर लोगों से मैंने मिलना स्टार्ट किया। फिर 1-2 फ़िल्में और मिली। तो मैं धीमे-धीमे अभी मतलब बढ़ रहा हूँ, ऊँचाइयों की तरफ और मैं अभी भी संघर्ष कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, जुल रहा हूँ। जो मैंने यहाँ काम किया, मुझे फिर यही ये लाना है कि अपने आप को मुझे यहाँ तक लाना है। जो मैं गिरा वो कोई बात नहीं, मैं फिर चढ़ूँगा, फिर वहाँ तक मैं पहुँचूँगा, मगर मैं हार नहीं मानूँगा, कभी भी। और जो ज़ीरो मुझे मिली है, ये जो मिले इसकी बदौलत ही मुझे और चीज़ें मिल रही हैं, काम मिल रहा है। ये अगर नहीं होता, शायद मैं इंडस्ट्री में नहीं होता। ज़ीरो अगर नहीं बनती, तो मैं शायद साल काम नहीं करता। या मुझे पहचान नहीं मिलती। अगर ज़ीरो नहीं करता, शायद आप लोग भी नहीं बुलाते मुझे। तो वही है, एक पहचान ही जो है ना मेरी ज़ीरो, ज़ीरो की वैल्यू बहुत है। आप इसके आगे ज़ीरो लगा दो तो बहुत है, वरना तो कुछ नहीं है। जो बोलते हैं कि बट हाइट कम है, बट नहीं, ये मेरी हाइट ना प्लस पॉइंट है। मैं इस प्लस पॉइंट को ही लेके जाऊँगा और साबित करके दिखाऊँगा कि मैं हूँ क्या। मैं हमेशा ऊपर देख के लोगों से बात करता हूँ, कभी मैं झुका नहीं हूँ। और ये अंदर मेरा गट्स है, मेरी पर्सनैलिटी है, जो भगवान ने इस लायक बनाया है, हमेशा मैं ऊँचों से ऊपर देख के लोगों से बात करता हूँ। गर्दन मैंने कभी झुकाया नहीं, लोग मेरे सामने झुकाते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि हमेशा अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझें, चाहे आप कुछ भी है, किसी फ़ील्ड में जाएँ, आप उस फ़ील्ड को आप अपने आप को स्टडी और स्ट्रॉन्ग बनाएँ। जितना आप कर सकते हो, जितना आप सीख सकते हो अपनी इस फ़ील्ड के बारे में, उस फ़ील्ड में आप सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ें, शॉर्टकट का रास्ता कतई मत अपनाएँ। सीढ़ी बाय जितना आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे ना, उतना आपके लिए सीखने को मिलेगा, उतनी आपको जानकारी होगी। उतनी चीज़ अब तो बहुत चीज़ें नई चीज़ें आ चुकी हैं, तो आप घर पे बैठ के भी सीख सकते हो। तो इसीलिए मैं कहूँगा पर्सनैलिटी कैसी भी हो किसी की हो, कोई भी हो, आप संघर्ष करते रहिए, किस्मत आपका साथ ज़रूर देगी। जाते-जाते मैं जो स्टाइल को थैंक यू करता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ प्लेटफ़ॉर्म पे आके बुलाया और मेरी बातें शेयर हुई। थैंक यू सो मच जो स्टाइल। मैं बहुत-बहुत आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस तरह इस काबिल समझा कि मैं आके आप अपनी जर्नी बता रहा हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको बहुत-बहुत थैंक यू सो मच जो स्टाइल। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।